चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है विजय जी, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यूपी उपचुनाव हो, कांग्रेस पूरी तरह से और बुरी तरह से दबाव में आ गई और झुक गई। विजय जी, क्या फैक्टर रहा ऐसा? देखिए, ये कोई दबाव नहीं है, ये हमारी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति है। और रणनीति ये है कि भी आजादी के लिए हमारे देश के जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। अब हमारे नेता तो कुर्बानी दे नहीं सकते अपनी जान की फिलहाल, इसलिए पार्टी की कुर्बानी देने की पूरी तैयारियां बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब पूरी कर ली गई है। हमारा मिशन केवल अब लोकसभा को लेकर रह गया है। ऐसा लगता है क्योंकि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत बड़ी अच्छी जीत हासिल की है। इसलिए विधानसभा चुनाव अब हमारी पार्टी के नेताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि इसी तरीके से मोदी जी को एक बात जोड़ देता हूं इसमें, एक बात जोड़ देता हूं। यही तर्क देकर के उद्धव सेना कह रही है कि हमने कांग्रेस को लोकसभा में दी बहुत सारी सीटें, अब हमें छोड़ दे। तो मैं कहता हूं इसी तर्क पर आप उद्धव जी को सीएम मान लीजिए, शिवसेना को और ज्यादा सीटें दे दीजिए और अपना हो सके तो बिल्कुल समेट लीजिए, और ज्यादा समेट लीजिए। फिर देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे नेता खुद की जान की कुर्बानी देने में असमर्थ हैं, इसलिए कुर्बानी तो पार्टी की दी जाएगी निश्चित तौर पर। और उसके लिए हमारे जो रणनीतिकार हैं वो आगे क्या रणनीति बनाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ठीक है, तो देश के जो इंतजार कर रहे थे कि भी हर चुनाव में जो अपना संघर्ष करते हैं, अब उनके सामने बड़ी विकट स्थिति है। क्योंकि यूपी में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वहां उपचुनाव में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अब जो रणनीतिकारों ने तय किया है उसके हिसाब से ही कार्यकर्ता काम करेंगे। आपकी बातों में एक निराशा भी मुझे दिख रही है विजय जी, आपकी बातों में मुझे निराशा क्या करें आप मुझे बताइए। मैं समझ सकता हूँ, सही बात। प्रियंका गांधी जी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। और सवाल ये है कि भी एक तरफ राहुल गांधी जी खुद परिवारवाद का विरोध करते थे और उन्होंने कहा था कि भाई जो अध्यक्ष की कुर्सी पर गांधी परिवार से कोई और नहीं बैठेगा, क्योंकि हम परिवारवाद को मिटाना चाहते हैं। आज एक भाई की जगह उसकी बहन को टिकट देकर दे दिया, सही बात है। जीजा जी भी अलग से टिकट मांग ही रहे हैं लगातार। हाँ ठीक है। जो रणनीतिकार है वो क्या कर रहे हैं? वो राहुल गांधी जी की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब कल को क्या होगा? प्रियंका गांधी जी अगर जीतती है तो राहुल गांधी जी की राजनीति कहाँ होगी ये ईश्वर जानता है। सही बात है। और सब लोग वहाँ संसद में देखे जाएंगे। सोनिया जी भी होंगी, राहुल जी तो विपक्ष के नेता हैं ही, प्रियंका जी भी अगर जीत जाती हैं तो वहाँ होंगी। अगर वो हारती है तो भी कांग्रेस पार्टी की क्या परिस्थिति होगी? ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। हमारा नुकसान है। ठीक। दाना से पूरी तरह आउट हो गए। महाराष्ट्र में 100 सीटों पर भी नहीं लड़ रहे हैं, झारखंड में कम सीटों पर लड़ रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ताओं के उस पर भी तो असर पड़ता है, उनकी मनस्थिति पर भी तो असर पड़ता है विजय जी। देखिए लालचंद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब कोई भी पार्टी केवल और केवल सत्ता के लिए लड़ती है तो उसे हर मोर्चे पर हारना पड़ता है। लेकिन जब वो देश के लिए लड़ती है, वो प्रदेश के लिए लड़ती है, प्रदेश की जनता के मुद्दों के लिए लड़ती है, तभी वो सत्ता में आती है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अगर हम सत्ता के लिए सोचते कि भी आज हम किसी देश के दुश्मन से हाथ मिला लें, क्या हमें सत्ता मिल जाएगी? संभव ही नहीं। और देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी, कुछ भी हो, अगर उसका संगठन नहीं है, अगर उसके पास कार्यकर्ता नहीं है, और कार्यकर्ता की भी एक लिमिट है, कार्यकर्ता कब तक बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को गाली देता है, सोच लीजिए कल को आप उससे समझौता कर लेते हैं तो वही कार्यकर्ता के लिए तो डूब मरने वाली स्थिति है। या ऐसे में कार्यकर्ता उदासीन बैठ जाता है अपने घरों में, क्या करेगा? भाई हमारा कार्यकर्ता किसी प्रदेश में किसी राजनीतिक दल के खिलाफ काम कर रहा है पिछले 10 साल से, हम अचानक से पार्टी हाईकमान के तौर पर उस पार्टी से समझौता कर लेते हैं, तो भाई उन कार्यकर्ताओं का क्या वो वोट ट्रांसफर कर पाएंगे महागठबंधन को? और अगर हम ये कह रहे हैं ठीक है जो महागठबंधन सरकार बन सकती है जी, तो भाई वो तो पहले भी बनी थी, उसको बीजेपी ने अपनी ताकत के बल पर तोड़ लिया जी। तो ऐसी सरकार का भी क्या करना? अब छोड़िए, ये फिर एक बहस हो जाएगी। बीजेपी ने कितना तोड़ा,
बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को आप लोगों ने कितना तोड़ा। सवाल अपने घर से होता है। ठीक है, आज बीजेपी दूसरों के घर में क्यों तोड़फोड़ मचा रही है? क्योंकि वो अपने घर में मजबूत है। उद्धव ठाकरे ने तो इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ठीक है, चलते चलते